अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नीट का इम्तिहान शुरू से ही तनाज़ात में घिरा हुआ है और बड़ी तादाद में टॉपर्स और ग्रेस मार्क के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। NTI यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 23 जून को ग्रेस मार्क हासिल करने वाले तलबा का दोबारा इम्तिहान लिया था। दरियासना नीट UGC काउंसलिंग जो आज यानी 6 जुलाई को शुरू होने जा रही थी, उसे मुलतवी कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। NTA के जरिए किए गए नीट इम्तिहान के नताइज के ऐलान के बाद से मुसलसिल तनाज़ा चल रहा है। 1563 तलबा को ग्रेस मार्क दिए गए, जिसके बाद धांधली के इल्ज़ामात आयद होने लगे। 23 जून को दोबारा इम्तिहान कराया गया और 1563 तलबा में से सिर्फ 813 तलबा दोबारा इम्तिहान में शरीक हुए। दोबारा इम्तिहान में कामयाब होने वाले तलबा के लिए काउंसलिंग की जानी थी, लेकिन आज होने वाली काउंसलिंग मुलतवी कर दी गई। ख्याल रहे कि इस साल 67 उम्मीदवारों ने नीट इम्तिहान में टॉप किया था, जबकि पिछले साल सिर्फ 2 टॉपर्स थे। वहीं NTA ने 1500 से ज़्यादा तलबा इम्तिहान के दौरान वक्त के मुबैना ज़िया की बुनियाद पर ग्रेस मार्क उनको दिए गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को दोबारा इम्तिहान कराने का इख्तियार दिया था। नीट PG इम्तिहान 24 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने दिया था। इल्ज़ाम है कि कई तलबा को गलत तरीके से इजाफी मार्क्स दिए गए। गलत तरीक़ेकार इख्तियार करके रैंक को भी कम ज़्यादा किए जाने का इल्ज़ाम है। 6 मराकिज़ पर इम्तिहान में ताख़ीर की वजह से वक्त के ज़िया की तलाफ़ी के लिए 1500 से ज़्यादा तलबा को ग्रेस नंबर भी दिए गए, जिसके बाद बड़ी तादाद में तलबा सरापा एहतजाज बने हुए हैं। 2 तेलुगु रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू ने आज हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़ प्रजा भवन में मुलाकात की। इस मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने हम मनसब को शाल उड़ाकर तहनीत पेश की और उन्हें तेलंगाना के मशहूर शायर कालोजी नारायण राव की एक किताब मेरी लड़ाई चंद्रबाबू नायडू को बतौर तोहफ़ा पेश की। बताया गया कि कालोजी नारायण राव ने अपनी इस किताब में निज़ाम दौर हुकूमत से लेकर 1980 तक मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश की हुक्मरानी के अलावा निज़ाम और अंग्रेज़ों की हुक्मरानी के दरमियान फ़र्क को पेश किया। आज का जो इजलास मुनक़िद हुआ था, इसमें चीफ मिनिस्टर के अलावा तेलंगाना की तरफ से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और वुज़रा श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी थी। वहीं आंध्र प्रदेश के भी वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के अलावा उनके 4 वुज़रा और वहां के चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। इस इजलास में 2 कमेटियां बनाने का फ़ैसला किया गया। एक कमेटी वुज़रा पर मुश्तमिल होगी, जिसमें दोनों रियासतों के वुज़रा होंगे। वैसे ही एक कमेटी आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल होगी और एक तयशुदा वक्त के मुताबिक ये दोनों कमेटियां इन दोनों रियासतों के बीच देरेना मसाइल को हल करेंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद पहली मरतबा हैदराबाद का दौरा करने पर चंद्रबाबू नायडू का तेलंगाना तेलुगु देशम के कायदीन और कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। चंद्रबाबू नायडू कल शब तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंचे। तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और रैली की शक्ल में उनको उनके क़यामगाह पहुँचाया। चंद्रबाबू नायडू हफ्ते की शाम तेलंगाना के अपने हम मनसब रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने वाले थे, जो मुलाकात हो चुकी है और इजलास अभी ख़त्म हो चुका है। दोनों वज़ीर आला के ओहदों की जिम्मेदारी संभालने के बाद ये पहली मुलाकात थी, जिसमें आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में किए गए वादों पर अमल के साथ साथ दोनों रियासतों में असासे जात की तकसीम और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जनरल बॉडी इजलास बगैर किसी कार्रवाई के हंगामे की नजर हो गया, जहां कांग्रेस, बीआरएस और मजलिस बीजेपी के कॉरपोरेटर्स के दरमियान हाथापाई का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से इजलास को मुलतवी करना पड़ा। जीएचएमसी की मेयर जी विजयलक्ष्मी की कांग्रेस में शमूलियत के बाद ये पहला जनरल बॉडी इजलास था, जहां इजलास के आगाज से कबल ही बीआरएस के कॉरपोरेटर्स ने जीएचएमसी के दफ्तर पर प्ले कार्ड्स के जरिए मेयर विजयलक्ष्मी के खिलाफ मुजाहरे किए और उनसे इस्तीफा पेश करने का मुतालबा किया। सुबह 11 बजे जैसे ही जनरल बॉडी इजलास का आगाज हुआ, बीआरएस के कॉरपोरेटर्स पोडियम तक पहुंचकर मेयर के खिलाफ नारे लगाने लगे और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। काफ़ी देर तक यह हंगामा जारी रहा। बीआरएस कॉरपोरेटर्स के एहतजाज पर बरहमी जाहिर करते हुए विजयलक्ष्मी ने कहा कि पार्टी इन्हराफ की रिवायत सदर बीआरएस केसीआर ने ही शुरू की थी, इसीलिए बीआरएस के कॉरपोरेटर्स को उनके इस्तीफे का मुतालबा करने का कोई हक नहीं है। बताया गया कि इस दौरान बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की तस्वीर पर मबनी कार्टून के प्ले कार्ड्स दिखाते हुए एहतजाज किया था, जिस पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने शदीद एतराज़ करते हुए प्ले कार्ड्स फाड़ दिए। इस पर बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने मजलिस के कॉरपोरेटर्स पर हमले का इल्ज़ाम आयद करते हुए शोर-ओ-गुल मचाया और एमआईएम के कॉरपोरेटर से माजरत खाही का मुतालबा किया। ताहम मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने बीजेपी के एहतजाजी कॉरपोरेटर्स पर जोर दिया कि वो अवामी मसाइल को जनरल बॉडी इजलास में पेश करें। అరే ఎవరల్లది శ్రవణ్ కొట్టి మొత్తం నేషనల్ లెవెల్ న్యూస్ అయినట్టుంది. హలో 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 तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस ने बीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अरकान कौंसिल की शमूलियत के एक दिन बाद गुलाबी जमात को उस वक्त एक और धक्का दिया जब उसके एक और रुकन असम्बली कांग्रेस में मुनहरिफ हो गए। हल्के असम्बली गदवाल से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन बी कृष्ण मोहन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। चीफ मिनिस्टर ने रुकन असम्बली का पार्टी में खैर मकदम किया, जो रेवंत रेड्डी के आबाई ज़िले महबूब नगर में शामिल हल्के गदवाल की नुमाइंदगी करते हैं। कृष्ण मोहन रेड्डी ऐसे 7वें रुकन असम्बली हैं जो दिसंबर 2023 में बीआरएस की इख्तिदार से महरूमी के बाद कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिसके बाद 119 अरकान वाली असम्बली में बीआरएस की तादाद घटकर 31 हो गई है। इसे हल्के सिकंदराबाद कंटोनमेंट के हालिया मुनक़िदा ज़मीनी इंतखाब में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। रियासती असम्बली में कांग्रेस अरकान की तादाद बढ़कर 72 हो गई है। अहम अपोजिशन बीआरएस गुज़िश्ता 7 माह के दौरान अपने कई सीनियर कायदीन से महरूम हो गई है। बीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले कम से कम 4 और अरकान असम्बली मुनहरिफ होते हुए कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जहां पहले ही 7 अरकान असम्बली और 6 अरकान कौंसिल ने हुक्मरान जमात में शमूलियत अख्तियार कर ली है। पार्टी ज़राए ने बताया कि कम से कम 4 अरकान असम्बली ने बीआरएस से अलहदगी अख्तियार करते हुए कांग्रेस में शमूलियत का फैसला कर लिया है। मुमकिन है कि 7 जुलाई को वो अपने फैसले का ऐलान करेंगे। बीआरएस के हलकों में ऐसी इतलात गश्त कर रही हैं कि हल्के असम्बली श्रीलिंगमपल्ली के रुकन ए गांधी, हल्के असम्बली कुतबुल्लापुर के रुकन विवेकानंदा गौड़, राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ और कुकटपल्ली के बीआरएस रुकन एम कृष्णा राव ने कांग्रेस का खंडवा पहनने के लिए जहन तैयार कर लिया है और वो कांग्रेस के सीनियर कायदीन से रब्त में है। इस दौरान कांग्रेस ज़राए ने बताया कि चूंकि ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में हालिया मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस का मुजाहरा हौसला अफजा नहीं रहा, इस वजह से वो अभी शहर में अपनी गिरफ्त मजबूत करने के इक़दाम कर रही है, जिसके एक हिस्से के तौर पर पहले ही हल्के असम्बली खैरताबाद के बीआरएस रुकन दानम नागेंद्र को कांग्रेस में शामिल करवा लिया गया। यही नहीं बल्कि मेयर ग्रेटर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी भी बीआरएस के कई कॉरपोरेटर्स के साथ कांग्रेस में शामिल हो गई हैं।
बीआरएस से हुक्मरान कांग्रेस में इन्हराफ करने वाले साबिक रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव को काबीनी वजीर के मौक़िफ़ के साथ हुकूमत तेलंगाना का मुशीर बराए अवामी उमूर मुकर्रर किया गया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हफ्ते को इस ताल्लुक से अहकाम जारी कर दिए हैं। जुमेरात को ही केशव राव ने राज्यसभा की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया था और उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफ़ा सदरनशीन राज्यसभा जगदीप धनकर के हवाले कर दिया था, जो जुमे को कबूल कर लिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रवां हफ्ते ही दिल्ली में कहा था कि केशव राव को हुकूमत तेलंगाना का मुशीर मुकर्रर किया जाएगा, जिसकी मुताबिकत में आज अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले की तहकीकात करने वाले पीसी घोष कमीशन ने अब पंप हाउस के इंजीनियर से पूछताछ का फैसला किया है। जराये ने बताया कि कमीशन पीर यानी 8 जुलाई को 3 पंप हाउसेस में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम देने वाले इंजीनियर से पूछताछ करेगा। इस सिलसिले में इंजीनियर्स को इत्तला दे दी गई है। कमीशन ने हुकूमत से भी कहा कि वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक दस्तावेजात उसे फराहम करे। रियासती हुकूमत ने साल में 2 मरतबा असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान टेस्ट को मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में महकमा तालीम की जानिब से सरकारी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बताया गया कि साबिक़ में टेट इम्तिहान सिर्फ साल में एक मरतबा मुनक़िद होता था। टेट इम्तिहान में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों को डीएससी इम्तिहान में वेटेज भी दिया जाता है। हुकूमत ने ताज़ा तौर पर हर साल में 2 मरतबा जून और दिसंबर में टेट इम्तिहान मुनक़िद करने का फ़ैसला किया। इस साल हुकूमत ने टेट 2024 के इम्तिहान 20 मई से 2 जून तक मुनक़िद किए थे और 12 जून को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने टेट के नतायज जारी किए थे, जिनमें पेपर 1 और पेपर 2 के मजमूई तौर पर करीब 1,20,000 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। तेलंगाना के अजला निज़ामबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, सिद्दीपेट, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूब नगर, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगलम्बा, गदवाल में चंद मकामात पर 8 जुलाई को यानी इतवार पीर के रोज़ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हफ्ते को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा कि इसी किस्म की सूरत हाल 9 जुलाई को भी कई अजला में देखने को मिल सकती है। तेलंगाना में 8, 9 और 10 जुलाई को चंद मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले के अनंतगिरी पल्ली में सोशल वेलफेयर हॉस्टल में 45 तलबा बीमार पड़ गए। हॉस्टल में 560 तलबा मुकीम हैं। कल शब 40 तलबा की सेहत ख़राब हो गई, जिस पर उनको फौरी तौर पर विकाराबाद एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि 22 तलबा सुबह तक सेहतियाब हो गए। 20 दीगर तलबा ज़ेर इलाज हैं। उन तलबा के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि हॉस्टल में माहौल, खाने पीने का पानी ठीक नहीं है। मेडिकल ऑफिसर्स ने फौरी तौर पर हॉस्टल में ही हेल्थ कैंप का अहतमाम किया। तिबी हुकाम ने बताया कि उन्होंने 60 तलबा के खून के नमूने हासिल किए हैं और खाने के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रिंसिपल प्रवीण कुमार ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तलबा को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हावड़ा से सिकंदराबाद जाने वाली फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसके बाद उसे नलगुंडा ज़िले के मिरियालगुड़ा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। हफ्ते की सुबह 8 बजे मिरियालगुड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बोगी में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। रेलवे गार्ड ने इसे देखा। बादअज़ा उसने ट्रेन को स्टेशन पर रोककर आला ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। गुंटूर से इंजीनियरिंग ओहदेदारों की एक टीम मिरियालगुड़ा पहुंची और तकनीकी खराबी को दूर किया, जिसके बाद ये ट्रेन सुबह 10:12 पर अपनी मंजिल के लिए रवाना हुई। शहर में कत्ल और इक़दाम कत्ल के वाक़यात कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। शालीबंडा पुलिस हुदूद में आज एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। काला पत्थर के रहने वाले अलीम नामी एक नौजवान पर अमजदुल्ला बाग इलाके में एक और नौजवान रेहान ने माफ़ कीजिएगा अलीम ने रेहान पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से रेहान शदीद ज़ख्मी हो गया। ये पूरा मंजर एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। ज़ख्मी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। क्या नाम मेरे बच्चे को फेरोज बुलाते सब जने। मेरा बच्चा काम कर ले रहा था, मुझे गाड़ी में जाता मेरा बच्चा। वो कौन था, हमारा वाला रॉडी चिरर था, कौन था क्या था, अल्लाह बेहतर जाने। उन्हें शादीशुदा है, बीवी के सख्त रहता उन्हें। तो मेरे बच्चे को कुछ भी बात थी होगी,
सिर्फ चाकू मारने की जरूरत क्या थी, बात से भी बात कर सकता था ना उन्हें। आपके बच्चे का नाम क्या है? मेरे बच्चे का नाम शेख अली में फेरोज पुकारते उसको। ये कहाँ पे हुआ हादसा? काले पत्थर में। काले पत्थर में हुआ, कैसे मारे उनको? चाकू से मारे उसको, मेरे बच्चे को। मारने की वजह क्या है आंटी? सिर्फ 700 रुपये, बात 700 रुपये लिया था कहते। अगर मेरा बच्चा नहीं भी दिया तो मैं दे देती थी उसको, कोई भी देते थे। 700 रुपये के वास्ते तो चुरी मार देता। तू रोटी चीटर होगा, कोई भी होगा, उन्हें भी चुरी नहीं लाया था ना। तू किसको भी बोलना था, उसका खानदान था ना, उन्हें लावारिस तो नहीं था ना। उसकी अम्मा थी सब में बड़ी, तेरे को 700 क्या, तेरे को 7000 दे देती थी मैं। मेरे बच्चे में से तेरे को, मेरे बच्चे को चोरी कैसा मारा तू? मुर्गी की गाड़ी पे जाता था मेरा बच्चा, मुर्गी गाड़ी पे जाता था, कर ले रहा था अपनी जगह पर। एक बेटा भी है उसको। क्या उम्र है आंटी आपके बच्चे की? मेरे बच्चे की उम्र 22 साल का है मेरा बच्चा। अब थोड़े दिन से नहीं कर लेता, अम्मा मैं बाहर चले जाता, तुम्हारा उम्र कराता हूँ, बाहर बुला लेता हूँ। पासपोर्ट के वास्ते भी डाल रहा था मेरा बच्चा। नको बेटा नको, यहाँ का अच्छे लोग नहीं है, दोस्ताना अच्छे नहीं है, तू चले जा, मेरे को छोड़ के दूर बोल। तू मारा गई को, तेरे को मारने की वजह क्या थी मेरे बच्चे को? काले पत्थर में। तेरे पैसे कितने, तू रोटी शूटर होगा, रोटी शूटर है तो चाकुआ मार देते, छुरियाँ मार देते। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं पुलिस वालों से, सरकार से सबसे मैं ये दरखास्त करना चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे की सेफ्टी होना, और जो ये काम करा एक्शन लेना, और कोई भी छुरी लेके नहीं फिरना। हाँ, जितने भी रोटी शीटर हैं इन लोगों को पूरा को अरेस्ट करके इंक्वायरी करना, और छुरियाँ लेके नहीं फिरना। आज बच गया मेरा बच्चा, आज बच गया, कल और ज्यादा लग जाता, और किसी के और अच्छे बच्चे को मार देते, किसी की अम्मा वो हो जाती, किसी की जोरू बेवा हो जाती।